मुझे ऐसी नाफरमान औलाद नहीं चाहिए। एक वो इमरान है जो अपने बाप की इज्जत की खातिर मुझसे माफी मांगने आया, एक मेरी औलाद है जिसे शर्मो हया ही नहीं। अच्छा चलो गुस्सा थूक दो, बैठो ना, बैठ जाओ, इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठो। तुम्हारी शादी बतूल से ही होगी। कल मैं और तुम्हारी माँ रिश्ता लेके जाएंगे तुम्हारा, तो जाना का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर तुम हाजरा खाला से उलझने की बजाय एक बार खालू नजीब से बात कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं? पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। फहमीदा, अगर नौकरी मिल गई है तो परेशान क्यों हो? जी अम्मी जान, मिल तो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि करूं कि ना करूं। तुम्हें तुम्हारी मर्जी की नौकरी मिलने से तो रही, जो भी मिलती है कर लो। किसी के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर है ना दिल पे जबर करके नौकरी कर लो। अब क्या सारी रात यूं ही परेशान बैठी रहोगी? उठो, बत्ती बंद करो और सो जाओ। आज का दिन खैर से गुजर गया, कल की कल देखेंगे। तुम हमारी अपनी हो, रिश्तेदार बहुत दुख होता है मुझे जब मैं तुम्हें यूं धक्के खाता देखता हूं। देखो फहमीदा, इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, और वो इसीलिए कि वो किसी मजबूर या बेवा के साथ निकाह करके उसका सहारा बन सके। और मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दुख सुख का साथी बनना चाहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारियां अपने सर लेना चाहता हूं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं 2 बीवियों के साथ इंसाफ कर सकता हूं। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्द? अभी तो टाइम है बेटा। अम्मी आज एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है, सेंटर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर सीट भी तो ढूंढनी होती है, इसलिए आज जल्दी जाना होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? आप क्यों जाएंगी मेरे साथ? बेटा आज पहला दिन है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी और मैं जगह भी देख लूंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एकेडमी की 2-3 लड़कियां होंगी मेरे साथ, उन्हीं के साथ वापस भी आ जाऊंगी। आप बस दुआ कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा सा हो जाए। अच्छा बेटा तुम जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी आप अबू से कहें कि आज वो शोरूम पे चले जाएं। क्यों? कल तुमने खुद ही उन्हें कुछ दिन घर बैठने का मशवरा दिया, आज तुम ही कह रहे हो कि वो शोरूम चले जाएं। क्या मंसूबा बनाया तुमने? इतनी आसानी से मेरा मंसूबा आपको समझ नहीं आएगा। बस इतना सुन लें कि अंकल नजीब आपके बेटे के फैन हो गए, उनके मैंने सारे कसबल निकाल दिए हैं। अब अबू जाएंगे तो वो एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकालेंगे। ये कैसे कर दिया तुमने? आप आम खाएं, पेड़ मत गिने। लेकिन फिर भी बताओ तो सही, क्या कहा तुमने उन्हें? अम्मी ये जो जुबान होती है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। ये इंसान का सबसे बेहतरीन हथियार होता है। अगर इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। और आपका बेटा जब बात करता है तो
सामने वाले को अपनी मौत भी दिलकश दिखाई देती। अंकल नजीब क्या चीज़ है। तुम मुझसे कोई आसान सी बात नहीं कर सकते? सीधी तरह बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी नजीब भाई से? अम्मी सीधी सी बात यह है कि मैंने अंकल नजीब से अबू की तरफ से माफ़ी मांग ली है। उन्हें यकीन दिला दी कि वही घर में सबसे बड़े हैं। उन्हें इतना बड़ा बना दिया मैंने कि उन्हें ये लड़ाई झगड़े बहुत मामूली से लगने लगे हैं। उन्होंने हर बात भूल जाने का वादा किया है मुझसे। शाबाश मेरे बेटे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अम्मी इससे पहले कि कोई नया झगड़ा हो, आप जल्दी से अमजद और बतूल की शादी करवा दें। कैसे करवाऊं ये शादी? हाजरा आपा का फोन आया था, बता रही थी कि अमजद किसी तरह नहीं मान रहा। वो हर तरीका आजमा चुकी है, पर वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। इमरान, मुझे तो ये रिश्ता होते नजर नहीं आता। अम्मी ये रिश्ता होना चाहिए, हर कीमत पर होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे हो? अब क्या सोच रहे हो तुम? मैं आपको बताता हूं ये रिश्ता कैसे हो। आप फुप्पो के घर जाएं और उन्हें कहें तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रुकैया, कैसे हो सकता है भला? आपा, एक बात तो तुम मानती हो ना कि इमरान हम सब में से ज्यादा समझदार है। अगर उसने ये मंसूबा बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। तुम्हारी इस बात से पहले तक तो मैं उसे समझदार समझती थी, लेकिन उसका ये मंसूबा सुनने के बाद ना उसकी समझदारी पे शक हो रहा है मुझे। आपा, बस एक बार उसकी बात मानने में हर्ज ही क्या है? अगर कामयाब हो गए तो ठीक, वरना नाकाम तो हम पहले भी हो ही रहे हैं। बात यह है रुकैया कि मैं कोई नई मुसीबत अपने गले नहीं डालना चाहती। कल रात भी इस घर में वो हंगामा हुआ है कि पूछो मत। तुम्हें पता है, नजीब अहमद ने अमजद पर हाथ उठाया। मुझसे तो वो पहले ही नाराज था, बाप से नाराज होकर पता नहीं सुबह सवेरे घर से कहाँ निकल गया। और जो भी हो, है तो मेरी औलाद ना, मेरा तो दिल छलनी हो गया। आपा, तो फिर यही मौका ही तरकीब लड़ाने का। जरा सोचे, इस तरह अमजद को आपसे कोई गिला भी नहीं रहेगा और सारे मसले भी हल हो जाएंगे। मगर इस बात की क्या गारंटी है रुकैया कि फहमीदा हमारी बात मान लेगी? इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर वो बात ना भी माने तो इससे हमारा क्या बिगड़ेगा? अब ज्यादा सोचे मत आपा, बस आप फोन करें उसे। एक बार फिर सोच लो रुकैया, उस औरत के कदम मेरे घर में कभी कोई खैर की खबर नहीं लाई। कुछ नहीं होता आपा, जहां हमने इतना सहा है, थोड़ा और सही। आप फोन में लाएं बस उसे। हाजरा आपा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाजरा आपा, कैसी हैं आप? हाँ फहमीदा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, वो तुमसे ना जरा एक छोटा सा काम पड़ गया है, तुम अभी आ सकती हो मेरे घर? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, फोन पे सारी बात नहीं बता सकती। और सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे घर आ रही हो, समझी? आपा परेशान क्यों कर रही हैं? अगर कोई बात है तो बता दीजिए। फहमीदा क्या हो गया है? फोन पे ना इस तरह सवाल जवाब करके वक्त जाया मत करो, बस कह दिया ना आ जाओ। हाँ इतना बता देती हूँ तुमको कि तुम्हारे भले के लिए तुम्हें यहाँ पे बुला रही हूँ। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सही है, मैं इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। अल्लाह हाफिज। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है मेरे भले की? किसी का फोन आया था फहमीदा? जी अम्मी जान, आपको बताया था ना कि नई नौकरी की तलाश में हो। हाँ हाँ, उन्हीं का फोन था। तो तुमने वहाँ जाने का फैसला कर लिया? नहीं अम्मी जान, अभी सोच रही हूँ। कहीं जा रही हो? जी वो एक छोटा सा काम था, अभी कुछ ही देर में लौट आऊँगी। आप अपनी दवा ज़रूर ले लीजिएगा, बल्कि मैं दुर्दाना से कहती हूँ कि वो आके आपको दवा दे दे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। फहमीदा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
फहमीदा मैं बूढ़ी हूँ, कमज़ोर हूँ, बीमार भी हूँ, और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे किसी काम की भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट सकती हूँ। तो मुझे बताओ अगर कोई बात है तो। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं तो फिर खड़ी क्यों हो? जाओ अपना काम करो, जाओ, अल्लाह निगहबान। रुकैया, नजीब अहमद को अगर पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे साथ मिलके फहमीदा के साथ ये खेल खेल रही हूँ ना, तो उसने तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। वैसे ही आजकल इतने गुस्से में रहता है। आपा, जितनी चालें वो फहमीदा चलती है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी तो कोई चाल चलनी है ना। वरना आज अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना, तो कल को हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। कह तो तुम ठीक रही हो रुकैया, मगर पता नहीं मेरा दिल कुछ मुतमईन नहीं हो रहा। आपा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। कल को अगर कोई मसला हुआ ना, तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूंगी। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं, ये रुकैया का वादा है आपसे। वैसे कहा क्या है उसने, कब तक आ रही है? आती ही होगी अभी रुकैया। बस दुआ करो कि उसके आने से पहले अमजद या नजीब ना आ जाए घर, ना सारा खेल जो है ना वो बिगड़ जाएगा। आखिर क्या बात हो सकती है? हाजरा आपा ने पहले तो कभी मुझे इस तरह नहीं बुलाया। हाँ, हो सकता है कि नजीब ने उनसे अमजद और दुर्दाना के रिश्ते की बात की हो। हाँ, यही बात हो सकती है। या मेरे मौला मेरे लिए आसानियां पैदा करते, मुझे और मेरी बेटियों को किसी और आजमाइश में मत डालना मेरे अल्लाह। अबू, मुझे आपसे बात करनी है। अगर वही बात है जो रात को की थी तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूं। अबू, आप ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे साथ? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं बाप हूं तुम्हारा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। मगर अबू, वो बस एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। अबू, मेरा ख्याल था कि आप मेरा साथ देंगे, मगर आप तो प्लीज अबू, एक बार ठंडे दिल से सोचें तो सही। फहमीदा खाला के बारे में सोचें। अबू, आपने तो हमेशा उनकी साइड ली, उनसे हमदर्दी की है। अब ये अचानक से आपको क्या हो गया है? अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? तुम्हें बताऊंगा कि अचानक क्या हो गया मुझे? उसके साथ हमदर्दी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी उसकी बेटी से कर दूं। मैं जानता हूं कि कितनी हमदर्दी करनी है मुझे उसके साथ। अब जाओ यहां से, मुझे काम करने दो। अबू, मैं आपका इकलौता बेटा हूं, कि आपको मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं? इकलौता बेटा होने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई फजूल जिद मान लूं। शादी ब्याह को बच्चों का खेल नहीं है, ये सोच समझ के किए जाने वाले फैसले होते हैं, और मुझे तुम जैसे निकम्मे शख्स से किसी सही फैसले की कोई तवक्को नहीं है। देखो अमजद, बतूल समझदार और सुलझी हुई बच्ची है, और तुम दोनों शादी के बाद खुश रहोगे। ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं दुर्दाना से ही शादी करूंगा। आओ आओ फहमीदा, आओ आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम आपू। वालेकुम। आपने सब खैरियत तो है? आपका फोन सुन के तो मैं घबरा ही गई थी। आपने पहले तो कभी मुझे इस तरह से नहीं बुलाया। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। अच्छा वो भी कर लेते, पहले ये बताओ कि क्या खाओ पियोगी? चाय लाऊं तुम्हारे लिए? मैं कुछ भी नहीं पीऊंगी, आप पहले मुझे ये बताते हुआ क्या है। एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है हमारे सरों पे, तुम्हारी मदद चाहिए हमें फहमीदा।
मेरी मदद? मैं भला क्या मदद कर सकती हूँ? अरे तुम ही तो हमारी मदद कर सकती हो फहमीदा। हमारे शौहर तो पहले ही तुम्हारी बात मानते, अब हमारे बच्चे भी तुम्हारी बात मानने लगे। हम तो अपने बच्चों के सामने बेबस हो गए। मैं कुछ समझी नहीं आपा। मैं समझाती हूँ तुम्हें फहमीदा। असल बात यह है कि हाजरा आपा और मैंने अमजद और बतूल की शादी करने का फैसला किया, मगर अमजद ने तो जिद लगा रखी है कि वो बतूल की बजाय दुर्दाना से शादी करे। तुम तो जानती हो आजकल के लड़कों को, उन्हीं लड़कियों से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं जिनसे शादी से पहले ही उनका मेल जोल हो जाए। मैंने तो अपनी बतूल को कभी घर पे अकेला नहीं छोड़ा। मैं तो होती हूँ, उसका बाप और भाई भी हमेशा उसके सर पे रहते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ जाके किसी से फ़ोन पे बात तक नहीं कर सकते। अब तुम्हारी बेटियों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अब हम तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रहे, लेकिन सच बात तो यही है ना कि तुम तो सारा दिन घर पे होती ही नहीं हो। बेटियां तुम्हारी सारा दिन घर पे अकेली होती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अब तुम्हें इसका क्या पता। ऐसी बात नहीं है रुकैया आपा, अम्मी जान हमेशा उनके साथ होती है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अरे रहने दो फहमी, माँ जी को तो अपना होश नहीं होता, लड़कियों का क्या खास ख्याल रखती होंगी वो। वैसे भी इस बहस के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया। साफ साफ बात यह है फहमीदा कि हमने अमजद और बतूल की शादी का फैसला कर लिया और जुल्करनैन और नजीब भी यही चाहते हैं। अब कल इसी बात के ऊपर नजीब अहमद ने अमजद के साथ मारपीट भी की, मगर वो किसी तरह राजी ही नहीं हो रहा। फहमीदा मेरा अकलौता बेटा और मैं किसी भी तरीके से उसे खोना नहीं चाहती। आपा अगर वो इतनी जिद कर रहा है तो उसकी शादी कर दे दुर्दाना से। दुर्दाना कोई गैर तो नहीं है, आपका भी तो रिश्ता है उसके साथ। ये खुदगर्ज मत बनो फहमीदा, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची का रिश्ता हो जाए, और जो रिश्ता हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए सोच रखा वो हम तोड़ दें। आपा दुर्दाना बिन बाप की बच्ची है, उसने बहुत महरूमियां देखी है अपनी जिंदगी में। अगर आप उसे अपनी बेटी बना लेंगी तो आपकी बहुत खिदमत करेगी, सारी जिंदगी दुआएं देंगी आप उसे। खिदमत वो करती है फहमीदा जैसे घर के बड़े जो है वो खुद अपनी रजामंदी से लेकर आए। वो खिदमत नहीं करती जो इश्क माशूकी के जरिए आकर मुसल्लत हो जाए, और तुम्हारी बेटी हम पे मुसल्लत होना चाहती है, हुकूमत करना चाहती है। बड़े अफसोस की बात है फहमीदा, तुम मेरे सामने ही आपा को कह रही हो कि मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के वो तुम्हारी बेटी से कर दे। नहीं नहीं आपा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें रिश्ता करते वक्त चूंकि खुशी का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अमजद और बतूल की शादी जबरदस्ती करवा देंगी तो वो कभी खुश नहीं रहेंगे। उसकी तुम फिक्र मत करो, बस तुम मेहरबानी करके हमारा एक काम कर। कौन सा काम? देखो फहमीदा, मुझे मालूम है कि अमजद आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अमजद का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन तुम साफ इनकार कर देना। हाँ, साफ मना कर देना अमजद और दुर्दाना की शादी के लिए। पापा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? इस तरह तो मेरी बेटियां मुझसे नाराज हो जाएंगी। देखो फहमीदा, तुम पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हो। हमने तो ये फैसला किया था कि तुम्हें कभी भी अपने किसी दुख सुख में शामिल नहीं करना, मगर अब किस्मत तुम्हें एक और मौका दे रही। अगर तुमने हमारी बात मान ली ना तो हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाएगा। खुदा के लिए मेरी बेटियों पे तरस खाए, इस तरह आपका मकसद तो पूरा हो जाएगा, मगर मैं सारी जिंदगी उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। इन यतीम बच्चियों की बद्दुआएं मत ले, रहम करे उन पर। देखो फहमीदा, हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहते। अगर तुम अमजद और बतूल की शादी करवाने में हमारी मदद करोगी ना तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने बेटे इमरान की शादी तुम्हारी बेटी गुलनाज से करवाऊंगी। सच कह रही हूँ मैं तुमसे, इमरान भी तुम्हारी बेटी गुलनाज को पसंद करता है, वो मुझे बता चुके हैं। जिस दिन उसने मुझे बताया था ना, मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं गुलनाज को ही अपनी बहू बना कर लाऊंगी। बस एक बार मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी से सुरखरू होने दो, मैं तुम्हारी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आऊंगी। अब इससे ज्यादा और क्या अच्छाई कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ? बताओ, तुम्हें मंजूर है कि नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन मेरी दुर्दाना, मैं अपनी दुर्दाना को क्या जवाब दूंगी? अब ये तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। देख लो फहमीदा, दोनों के चक्कर में एक भी गवाह ना देना। गुलनाज की शादी इमरान से हो जाएगी ना
तो दुर्दाना के लिए भी अल्लाह कोई सबब बना ही देगा। फिर हम भी तो है ना, हम ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता। अगर तुम्हें ये मंजूर है ना तो बताओ, कल ही हाजरा आपा रिश्ता लेकर आएंगी तुम्हारे घर। ठीक है, जैसा आप लोग चाहे। शाबाश। जैसे ही हमसे और बतूल की शादी होगी ना, उससे अगले दिन ही हम गुलनाज और इमरान की बात पक्की कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब्बू को हुआ क्या है। वो किसी भी सूरत तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। मेरा तो ख्याल था कि वो ये सुन के खुश हो जाएंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने तो हद कर दी। मेरी बात सुनने से पहले ही अपना फैसला सादिर कर दिया। दुर्दाना, कल अब्बू यहाँ आए थे ना? हाँ, आए तो थे, और कल तो वो 2 बार आए थे। पहले जब वो दिन के वक्त आए ना तो अम्मी घर पे नहीं थी, और फिर जब रात को आए तो काफी देर बैठ के अम्मी के साथ बातें करते रहे हैं। क्या बात हुई थी उनकी खाला फहमीदा से? पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो बस गई थी और चाय देकर आ गई, मगर उस वक्त तो अमजद उन दोनों का बहुत अच्छा मूड था। मुझे लगता है कि उन दोनों के दरमियान जरूर कोई बात हुई है, जिसकी वजह से अब्बू तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं चाहते। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है उन दोनों में? तुम्हें पता है, कल पहली दफा अब्बू ने मुझ पर हाथ उठाया। पहले कभी उन्होंने इतना गुस्सा नहीं किया। मुझे यकीन है कोई बात तो जरूर हुई है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर खालू ना माने तो? कुछ नहीं होगा दुर्दाना, मैं फैसला कर चुका हूं। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। यहाँ पर? मैं बच्चा तो नहीं हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं। अगर खाला फहमीदा ने साथ दिया तो हम दोनों शादी कर लेंगे। और जहां तक बात रही अम्मी अब्बू की, अम्मी अब्बू को अगर मेरी खुशी का ख्याल नहीं है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। खाला फहमीदा को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे, कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे ऐ मेरे वैसे मान गई हूँ तुमको रुकैया, ऐसी चाल चली है तुमने कि फहमीदा चारों शाने चित होके रह गई है। आपा जानती थी मैं इतनी आसानी से नहीं मानेगी वो, इसलिए ये पत्ता आखिरी हथियार के तौर पर संभाल के रखा हुआ था मैंने। रुकैया, वैसे ये चाल ही चली है ना तुमने कि ऐसा कुछ सोच भी रखा है? आपा इतनी पागल नहीं हूँ मैं कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर उसे सारी जिंदगी के लिए अपने सर पे सवार कर लूँ मैं। बस थोड़े दिन इस खुशफहमी में मुब्तला रहने दे उसे। बतूल और अमजद की शादी हो जाए, फिर खींचूंगी उसके पैरों के नीचे से जमीन। रुकैया, कभी कभी मुंह से निकाली हुई बातें ना सच साबित हो जाती, इस बात का ख्याल रखना तुम। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कभी कोई भी फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ जाके नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ रुकैया, तुम तो ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर इमरान इस बात पे अटक गया तो फिर? इमरान बहुत समझदार लड़का है आपा, वो बहुत नाप तोल कर फैसले करता है। मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसे एक बार तुम्हारी बात सुनकर ना मैं तो हिली गई थी। आप तो जो हिली थी सो हिली थी। उसका हाल देखा था बेचारी का, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊं कि दुख। बड़ा मजा आया।
कोई आया है क्या? अमजद आया हुआ है। आपने बाहर उसकी बाइक नहीं देखी है क्या? नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ। उसके ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको चाय पिला दूं। बेचारा बहुत परेशान है अम्मी। लाओ चाय मुझे दो, मैं उसे दे देती हूँ। अरे आप थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए, मैं जाकर दे देती हूँ। मैंने कहा ना मैं दे देती हूँ। खाला आप? दुर्दाना ने बताया था तुम्हारे सर में दर्द है। जी खाला, रात सही तरह से सो नहीं सका और सुबह जल्दी घर से निकल आया, बस इसीलिए। चाय पियो और घर जाके आराम से सो जाओ। नींद पूरी होगी तो सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। खाला, खाला 1 मिनट, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी। कहो, क्या बात है? खाला, कल रात अब्बू से मेरा बहुत झगड़ा हुआ। अम्मी को तो आप जानती हैं, मैं उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन अब्बू ने बहुत ज्यादती की मेरे साथ, बहुत मारा मुझे। कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? असल में अम्मी मेरी शादी बतूल से करना चाहती हैं। मैंने इनकार किया तो बस भड़क गए। कहते हैं रिश्ता वहीं होगा जहां अम्मी चाहती हैं। पता नहीं कल से उन्हें क्यों अम्मी की हर बात सही लगने लगी। खाला, मैंने फैसला किया, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? यहीं रहूंगा आपके पास। खाला, आपने हमेशा माँ से बढ़ के मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखा। अभी तो मेरी माँ की तरह है ना। अब जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम चाय पियो और घर जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। खाला, बेटा, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम अपने माँ बाप की लड़ाई अपने घर में ही लड़ो। देखो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, आइंदा यहाँ मत आना। खाला, क्या हो गया? पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। हाँ, नहीं की, इसलिए क्योंकि मैं समझती थी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं। पहले तो चाय पराठे के बहाने से आते थे, अब रहने के लिए आ गए हो। खुदा के वास्ते मुझ पे इन रिश्तों का बोझ मजीद मत डालो। बस कर दो अमजद, बस। मैं इन रिश्तों का मजीद बोझ नहीं उठा सकती हूँ। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, एक घूंट में पियो और घर चले जाओ। अमजद प्लीज मेरी बात सुनो। अमजद,
पहले तो चाय पराठे के बहाने से आते थे, अब रहने के लिए आ गए हो। खुदा के वास्ते मुझ पे इन रिश्तों का बोझ मजीद मत डालो। कोई बता दे पूछ के शीशा घरों से जोड़ आता है काम ये, जाने कैसा दर्द दबाना कोई मिले कैसे ये सारी दवाइयाँ पता नहीं, ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं ख़त्म होने वाली। लेकिन आप कौन सी लेनी है फहमीदा? फहमीदा इनमें से बता दो कि इस वक्त मैंने कौन सी दवाई लेनी है। तुम भला क्यों सुनने लगी मेरी? लगता है अपनी किसी चचेरी बहन से मिलके आई है। कितनी बार मैंने कहा है कि वो तुमसे जलती हैं, पर तुम मेरी क्यों सुनोगी? आगे कभी सुनी है मेरी तुमने? मेरा क्या है, मैं तो घर में बेकार सामान की तरह पड़ी हुई हूँ, मजबूर, बेकस, लाचार। मेरा बेटा जिंदा होता फिर तो और ही बात होनी थी ना, लेकिन इतनी खुशकिस्मत कहाँ से हूँ मैं। लेकिन नहीं, मेरे अल्लाह, ये फिर भी बहुतों से बेहतर है। मेरा ख्याल रखती मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है। बेटा, बहुत गुस्से में हो ना? बात नहीं करना चाहती हो ना मुझसे, है ना? क्यों किया आपने ऐसा? बताए ना, जवाब देना मुझे अम्मी। आपने तो कभी जिंदगी भर किसी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया, तो फिर अमजद के साथ ही इतने नफरत और इतने गुस्से की क्या वजह थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था अम्मी आज? क्या आपने उसे इतने बुरे तरीके से डांट के घर से बाहर निकाल दिया? वो पहले ही इतना परेशान था, जरा ख्याल नहीं किया आपने उसका, उसके जज्बात का, मेरे जज्बात का। देखो मेरी जान, मैंने जो किया वो बहुत जरूरी था। अगर मैं अमजद को यहाँ रुकने देती तो उसके माँ बाप का झगड़ा और बढ़ जाता। लोग तो यही समझते ना कि मैंने उसे शय दी है यहाँ रुकने की। वो भी ना समझ है, उसने जज्बात में आके अपना घर छोड़ दिया। मैं उसके फैसले का साथ कैसे दे सकती थी? मैंने वही किया जो मैं बेहतर समझती थी। तो ये बात आप उसे आराम से भी तो समझा सकती थी ना? नहीं, बात ये नहीं है, असल बात कुछ और है। आप मुझसे छुपा रही हैं ना अम्मी? जिस तरह से आज आपने अमजद को गुस्से से डांटा है ना, बिल्कुल उसी तरह नजीब खालू ने भी कल उसको गुस्से में मारा था। क्यों अम्मी? आखिर ऐसी क्या बात हुई है? नहीं, कोई और बात नहीं है। अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आप मुझे असल बात क्यों नहीं बता रही हैं? आखिर कल नजीब खालू और आपके बीच ऐसी क्या बात हुई है जिसने दोनों का मिजाज ही बदल कर रख दिया है? तुम्हें अपनी माँ पर यकीन करना चाहिए। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर ही तो यकीन किया, मगर नहीं अम्मी,
आज पता नहीं क्यों मेरा यकीन टूट रहा है। आज आपने जिस तरह से अमजद को निकाला है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी लौट कर इस घर में वापस कदम रखेगा। और शायद आप यही चाहती थी ना आप